अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9वीं जमात की 9वीं क्लास की उर्दू की किताब के तीसरे सबक दावत का मुताला करेंगे। इसे लिखा है, इसके मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। इसमें उन्होंने दावत के मुतालिक जो है इज़हार ख़याल किया है। मुसन्निफ़ जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है खाने की दावत में जाते हैं तो कैसे हालात पेश आते हैं उसका उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में, पुरलुत्फ़ अंदाज़ में इसके अंदर बयान किया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका पस मंज़र देखते हैं, फिर अल्फाज मानी देखेंगे। हम लोग जो नए अल्फाज इसके अंदर आए हैं उसको हम लोग जानेंगे और फिर जो है सबक का हम लोग जो है मुताला करेंगे, ताकि आपके जहन में नए अल्फाज के मानी भी रहें और आप सबक भी बेहतर अंदाज से समझ सकें। और फिर इम्तिहान में जब इसका कोई इक़्तिबास आएगा, नसरी इक़्तिबास या पैसेज, तो आप जो है बआसानी जवाबात तहरीर कर सकें, लिख सकें। चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले पहली बात की तरफ जो कि इस किताब में लिखी गई है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देखिए, बगौर समाअत करें। समाज में रहने वाले अफराद बाज़ मौक़ों पर एक दूसरे से मुलाकात करते, सुख दुख की तकरीबों में शिरकत करते और आपस में तोहफ़े तहाइफ़ का लेन देन भी करते हैं। अब हम समाज में रहते हैं तो हमारा जो एक दूसरे से ताल्लुक़ पड़ता है, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, सुख में दुख में, शादियों में मैयतों में हम जाते हैं और एक दूसरे को तोहफ़े ताइफ़ भी देते हैं। तोहफ़े की जमा ताइफ़। ऐसे कामों में एक आम तकरीब खाने पीने की दावत है। खाने पीने की दावत का भी एहतमाम किया जाता है, जैसे शादी ब्याह, मौत, मैयत वगैरह के मौके पर लोग एक दूसरे को खाने पर बुलाते हैं और ख़ुद भी किसी दोस्त के यहाँ खाने पर जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर भीड़ भाड़ हो तो खाने पीने के आदाब तर्क करके लोग छीना झपटी भी करते नज़र आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम शादियों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जल्द अज़ जल्द हम खाने से फ़ारिग हो जाए, वरना हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लोग जो है छीना झपटी पर भी आमादा हो जाते हैं और ये बात इंसानी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। ज़ेल के सबक में मुसन्निफ़ ने इन्हीं सब बातों का जो है ज़िक्र किया है। ज़ेल के सबक में मुसन्निफ़ ने दावत के अलग अलग मंज़रों में लोगों के आपसी सलूक को बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज़ में बयान किया है और ढके छुपे बात कही है कि खाने पीने के वक्त इंसान को इंसान बना रहना चाहिए, इंसानियत जो हमारी नहीं जाना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर एक बात और आई है कि मुझे दावतों से बचाओ। मुसन्निफ़ ने एक बात ये इस्तेमाल किया है, हम अक्सर ये कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आपको ये मज़मून भी अक्सर आता है। इस सबक के अंदर मुसन्निफ़ ने बात कही है कि मुझे दावतों से बचाओ। क्यों कहा ऐसा? कि मुसन्निफ़ को दावतों में शरीक होना पड़ा तो वहाँ उसको अलग अलग तजुर्बात हुए, मुख्तलिफ़ मुशाहिदे किया उसने और ये तजुर्बात जो बड़े तल्ख़ थे, सख्त थे। कहीं कहीं खाने का कोई नज़्म नहीं था। किसी दावत में इतना ज़्यादा एहतमाम था कि इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या खाए और किस तरह खाए। गर्ज़ मुसन्निफ़ मुख्तलिफ़ दावतों में शरीक होकर परेशानियाँ उठा चुका था, इसलिए वो कहता है कि मुझे दावतों से बचाओ। चलिए हम लोग जो है अल्फाज मानी की तरफ आते हैं, नए अल्फाज जो इस सबक के अंदर आए हैं, ताकि जो है आप बेहतर अंदाज से जो है सबक को समझ सकें। देखिए पहला लफ्ज़ है इसमें जो नए अल्फाज आए हैं, मसल यानी कहावत। कुल बे अफलास, कुल बे अफलास गरीब का टूटा फूटा घर, मुराद बहुत ज़्यादा गरीबी। कुलज़ुम समंदर, बहर कुलज़ुम, जैसे बहर ओकियानूस है, बहर हिंद है, इसी तरह से समंदर है बहर कुलज़ुम। कुलज़ुम समंदर। मा हज़र जो हाजिर है, माँ ये अरबी लफ्ज़ है, माँ का मतलब होता है जो, हज़र हाजिर है, जो हाजिर है। शराब ये हिंदी लफ्ज़ है, शराब के माने होते हैं बद्दुआ देना, मैं तुम्हें शराब देता हूँ, मैं तुमको बद्दुआ देता हूँ, ये हिंदी लफ्ज़ है। मबहूत होना, डर जाना। अगला अल्फाज है, लफ्ज़ है भिश्ती, सक्का पानी पिलाने वाला। मश्क पानी भरने का चमड़े का थैला। हिंसा तशद्दुद है ना, अहिंसा पुरतशद्दुद, हिंसा तशद्दुद। मसरूफ़ गज़ल ख़ानी, गज़ल पढ़ने में मसरूफ़ यहाँ मुराद मक्खियों का भिन भिनाना है। खिलाल दांत में फंसी हुई चीज़ निकालने की तीली। जस्त छलांग,
चलिए अब जो है हम लोग सबक की तरफ और भी अल्फाज मानिए और नए अल्फाज आए हैं इसमें से, देखिए आप लोग काफ़ी अच्छे अल्फाज है, आपको आप अपने रोज़मर्रा में अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अय्याम जाहिलियत, जहालत का ज़माना। अय्याम यौम की जमा, जहालत का ज़माना। अय्याम जाहिलियत, जहालत का ज़माना। डिपोटेशन, आर्जी तयन। कभी ऐसा होता है कि किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, थोड़े दिनों के लिए ट्रांसफ़र होता है, बाद में फिर वो अपनी मुस्तकिल जगह पर आ जाता है, तो उसको कहते हैं डिपोटेशन, आर्जी तयन। आर्जी यानी थोड़े दिनों के लिए। फिरू करना, दबाना, मुराद निगलना। ये लफ्ज़ को ज़रा अच्छे से याद रखिए आप लोग। इसके बाद आता है फिरू करना यानी दबाना। सैनी में बिरयानी का अहराम मिस्र। यहाँ रिकाबी, सैनी रिकाबी में बिरयानी के ढेर को अहराम मिस्र की तरह बताया गया। भाई अहराम मिस्र क्या है? मिस्र में जो है ऐसे पैरामिड बने हुए हैं मुसल्लस नुमा, उसको अहराम मिस्र कहा जाता है। पत्थरों की सीलें हैं, तो प्लेट में वो बिरयानी ऐसे रखी गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अहराम मिस्र बन गया, बहुत ज़्यादा भरी हुई। तिलिस्म होश रुबा, उर्दू ज़बान की एक बड़ी दास्तान है। तिलिस्म यानी जादू, होश रुबा होश उड़ा देने वाली दास्तान। तिलिस्म होश रुबा। लिबास फ़ाखिरा, आला किस्म का लिबास। मलबूसात औरूसी, दुल्हन का लिबास। ये आरूसी भी पढ़ सकते हैं हम, उरूसी भी, दोनों मुस्तामिल है। मलबूसात औरूसी, मलबूसात लिबास, उरूस दुल्हन। पेश कब्ज़, खंजर। मुसहिल, जुलाब की दवा, मुसहिल जुलाब की दवा। हुलवान, बकरी का बच्चा। मादूम, गायब। दाल दलिया, मामूली खाना, दाल दलिया खाए। जूतियाँ चटखाना, आवारा घूमना। यहाँ मुराद मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालना है। जब कुछ लोग खाना खाते हैं तो अलग अलग चबाने की आवाज़ आती रहती है। कुलकुले मीना, कुलकुल है ना, जब हम पानी गिलास में भरते हैं या किसी बॉटल में तो कुलकुल की आवाज़ आती है। कुलकुले मीना, जाम या गिलास में पानी डालने जाने की आवाज़। ये हमने नए अल्फाज के मानी देखा, उसको समझा। अब हम लोग जो है सबक की तरफ आते हैं। देखिए तीसरा सबक, दावत। बशीर अहमद सिद्दीकी मुसन्निफ़ हैं। चलिए सबक की शुरुआत होती है। हम लोग जो है सबक जो है काफ़ी बड़ा है, हम लोग इसको जल्दी से जल्द समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक मसल मशहूर है, आप लोग जो है स्क्रीन पर देखिए और बगौर समाअत करें। एक मसल मशहूर है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मेरा ख्याल है इसके साथ साथ ये मसल भी आम होनी चाहिए, मुझे दावतों से बचाओ। अभी जिसका जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, वो दोस्तों से बचने के मानी ही ये है कि दावतों से भी निजात मिल जाए। भूख की मानिंद दावत का भी ये हाल है कि उसका ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना मौका। किसी ने ठीक ही कहा होगा, कुल बे अफलास में दौलत के काशाने में भूख, है ना। हम लोगों ने अभी कुल बे अफलास देखा, गरीब का टूटा फूटा घर। मुराद यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। काशाना घर। दश्त व दर में, दश्त यानी जंगल, दश्त व दर में यानी कि जंगलों में। दश्त व दर में, शहर में, गुलशन में, वीराने में भूख। हर जगह भूख का एहसास होता है। गुलशन में हो, कि वीराने में हो, कि जंगल में हो, कि शहर में हो, कि कहीं भी हो, भूख जो इंसान को सताती है। भूख है हंगामा आरा कुलजुम खामोश में, चाहे वो समंदर में हो कि सफ़ीनों में हो, कहीं भी हो, भूख जो अपने आगोश में हमको ले लेती है। भूख जो इंसान को सताती है। भूख है हंगामा आरा कुलजुम खामोश में, डूब जाते हैं सफ़ीने भूख की आगोश में। सफ़ीने जो है कश्तियाँ। चलिए अगली लाइन मुलाहिज़ा फरमाएं। त्यौहार, तकरीब हो, त्यौहार तकरीब कोई प्रोग्राम, कोई मेहमान आया हो, कोई चल बसा हो यानी किसी की मैयत हुई हो, रुक्का दावत बहरहाल मौजूद है। हमको अक्सर जो शादियों के दावतनामे आते हैं, इसे रुक्का भी कहते हैं, कार्ड कहते हैं हम लोग। माँ हज़र मौजूद है, माँ यानी जो, हज़र हाजिर, जो हाजिर यानी माँ हज़र जो हाजिर है। और एक बुज़ुर्ग ने तो जोश में आकर इसकी भी फरमाइश कर दी, क्या, बराहे करम तनावुल माँ हज़र फरमाए। तनावुल यानी खाना, माँ हज़र जो हाजिर है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं अगले पेज पर। देखिए आप लोग स्क्रीन पर, दावत में ना जाइए। मुसन्निफ देखिए क्या कहता है, दावत में ना जाइए तो गुरूर या बेतवज्जुही की शिकायत। अगर हम किसी दावत, किसी ने हमको दावत दिया और हम उसमें शिरकत नहीं की, हमने शरीक नहीं हुए, तो कहते हैं बहुत मगरूर शख्स है, दावत में नहीं आया या बेतवज्जे, तवज्जो नहीं देता है लोगों की तरफ।
जाइए, और अगर जाते हैं तो मैदा ख़राब, पेट खराब हो जाता है, आगे बात दोनों ख़राब हो जाती है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या जो चीज़ हम नहीं खाते वो चीज़ खाने में आ जाती है, तो हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। तो जाएँ ना जाएँ तो शिकायत, जाएँ तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने जिस जिस किस्म की, मैंने मुसन्निफ़ कह रहे हैं, मैंने जिस जिस किस्म की और जिन मौक़े पर, मौके की जमा मौक़े पर दावत खाई हो, बहुत कम लोगों को नसीब हुई होगी। सबसे पहली दावत खूब याद है। गो इसके माने हरगिज़ नहीं है कि मेरे किसी बुज़ुर्ग की दावत रही हो और वो मुझे उसी उसूल पर बिन बुलाए साथ ले गए हों, जिस उसूल पर रेल में किराया नहीं अदा करना पड़ता। यानी मासूमों के लिए ना किराया अदा करने की ज़रूरत है और ना रुक़्क़ा दावत की। देखिए अभी क्या होता है, बाज़ रेलवे लाइनों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मुफ्त सफ़र किया जा सकता है। इधर के कोई टिकट कलेक्टर उस लाइन पर मामूर हुए। अब देखिए मुसन्निफ़ जो जाते हैं उसमें जो है टिकट कलेक्टर भी आता है। उन्होंने एक बुज़ुर्ग को बेटिकट सफ़र करते हुए पकड़ा। टिकट चेकर ने जो है, कलेक्टर ने, एक बुज़ुर्ग शख्स था, ज़्यादा उम्र वाले शख्स, एजेड शख्स, उनको जो उनके पास टिकट नहीं था, पकड़ा। तो उन्होंने नहायत घूर कर आरिफाना डपट के साथ कहा, अक्लमंदाना तरीके से, अभी शराब दूंगा भस्म हो जाएगा, यानी अभी बददुआ दूंगा, बददुआ दूंगा, शराब दूंगा, भस्म हो जाएगा, यानी तबाह बर्बाद हो जाएगा। बेचारे टिकट कलेक्टर ऐसे मबहूत हुए, मबहूत होना है डरना, ऐसे मबहूत है गाड़ी के नीचे कटते कटते बचे, यानी दूर हो गया। अरे अब ये शख्स जो है, बुजुर्ग शख्स मुझे जो है बददुआ दे देगा, उसका टिकट ही चेक नहीं किया उन्होंने, दूर हो गए। एक दावत में जब जाने के लिए उनका सफ़र हुआ तो ये हालत पेश आई। अब देखिए, पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खाया, वो दावत में पहुँचते, पहली दावत मुझे ऐसे साहब के यहाँ खानी पड़ी जहाँ सारी बस्ती मदू थी। उस बस्ती के, उस मोहल्ले के सारे लोग मदू थे। मदू यानी जिनको दावत दी गई थी। मई का महीना था, बहुत शदीद गर्मी होती है मई के महीने, और दोपहर का वक्त। मकान और मैदान का कोई नशे व फराज ऐसा ना था जहाँ खाने वाले न बैठे हों, यानी हर जगह जो है मैदान में, मकान में जो है नशे व फराज, ऊंचाई पर नीचाई पर हर जगह जो है लोग बैठे थे, कोई जगह खाली नहीं थी। फर्श और दस्तरखान का वहाँ कोई दस्तूर नहीं था, कोई दस्तरखान नहीं था। जिसको जहाँ जगह मिल गई बैठ गया। एक हाथ में गर्म गर्म तंदूरी रोटी दे दी गई, तंदूरी रोटी। मिट्टी के एक बर्तन में ज़मीन पर सालन रख दिया गया। भिश्ती पानी पिलाने वाला सक्का ने मश्क से तामचीनी के गंदे, तामचीनी एक धात है, तामचीनी जैसा स्टील है, तामचीनी का बर्तन होते हैं, तामचीनी के गंदे शिकस्ता गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। सामने अब जो है वो बैठे हुए मुसन्निफ, और सामने कुत्ता है। एक न्याज़मंद कुत्ते साहब भी मौजूद थे। न्याज़मंद, हाजतमंद, यानी उस कुत्ते को भी भूख लगी हुई थी। अरे जनाब यहाँ खा रहे हैं मुझसे। सामने न्याज़मंद कुत्ता, हाजतमंद कुत्ता जिसको खाने की जरूरत है, वो भी मौजूद था, सामने बैठा हुआ था। दुम टांगों के दरमियान, उसके दुम जो उसने टांगों के दरमियान रखा था, खुद दो जानू बैठे हुए, नज़रें नीची, बहुत कुछ भूखी, चेहरे और जिस्म पर हिंसा के गैर कानूनी नुकूश, नक्श की जमा नुकूश, यानी जिन पर मक्खियाँ मसरूफ़ गज़ल खानी थी, यानी उसके चेहरे पर जो ज़ख्म थे, कुत्ते आपस में लड़ते हैं, ज़ख्म थे उसके चेहरे पर, और मक्खियाँ जो है मसरूफ़ गज़ल खानी थी, यानी भिन भिना रही थी। उनकी आवाज़ें ऐसी लग रही जैसे कोई गज़ल पढ़ रहे, भिन भिन कर रही थी। पास ही एक बूढ़े खांसते जाते थे, और एक बूढ़ा शख्स भी था वहाँ पर दावत में, खांस रहे थे, खाते जाते थे और खिलाल करते जाते थे। खा रहे थे और दांतों में अपने जो है खिलाल कर रहे, दो दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है, उसको जो है तीली से निकालते हैं, खिलाल करना कहते हैं उसे। नाती गोद में, अब उनके पास कौन कौन थे, नाती गोद में, पोता कंधे पर। पोते ने एक हड्डी कुत्ते के सामने फेंक दी। उस पोते ने क्या, उनके पोते ने क्या किया, एक हड्डी को जो है खाकर, गोश्त खाकर उस हड्डी को कुत्ते के सामने फेंक दिया। अब मालूम हुआ कि एक और कुत्ते साहब कहीं करीबी मुराके में बैठे हुए थे। आगे की तरफ और एक कुत्ता बैठा हुआ था, जिन्होंने यक लख्त गुर्रा कर जो जस्त की है, यानी ऐसी छलांग लगाई उस कुत्ते ने, तो मेरे मुकाबिल के कुत्ते पर आ गिरे। लेकिन जस्त के दौरान दादा, नाना, पोता, नाती के पूरे शजरे नसब को ढाते चले गए। सबके ऊपर से कुत्ते ने छलांग लगाया। खिलाल दादा या नाना के गले में जहाँ फंसा, जिससे खिलाल कर रहे थे वो उनके गले में जाकर फंस गया। और पोते नाती मेरे सालन में आ रहे, और पोते और नाती क्या हुए, सालन के करीब गिरे। एक हुल्लड़ मचा, एक शोर मचा, सारे खाने वाले भाग खड़े हुए।
ये तो मेरे अय्याम जाहिलियत का किस्सा था। जहालत का ज़माना, जहालत का दौर। अय्याम यौम की जमा। होश संभाला तो अब देखिए, अब दूसरा वाक़या बता रहे हैं। होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डिपुटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ, यानी आर्जी तौर पे जहाँ उनको रखा गया, डिपुटेशन किया गया। रमज़ान का महीना था, शाम को वहाँ की मशहूर मस्जिद में इफ्तार पर हम सब मदऊ थे। इफ्तार में बुलाया गया था, इफ्तार की दावत थी, मदऊ किए गए थे, यानी दावत दी गई, जहाँ एक हुजूम था, बहुत सारे लोग थे। हमारे सामने भी अफ्तारी रख दी गई। अफ्तारी जो रोज़ा खोलने के लिए हम जो खाते हैं उसे अफ्तारी कहते हैं। अभी हमने मुश्किल से 2-1 लुक़मे फिरू किए होंगे, यानी कि खाए थे, उतारे थे, दबाए थे मुंह में, एक हमला हुआ। क्या हमला? लोगों का। कैसा? खाने पर टूट पड़े, ये हमला हुआ। चंद सुरमा हम पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था उसे चट करके आगे बढ़ गए। तो पूछे, भाई ये क्या तरीका है? लोग आए और फ़ौरन एकदम खाना शुरू कर दिए। मालूम हुआ कि वहाँ का यही दस्तूर था। अब रात को दावत थी, ये तो दिन का, अब रात में एक और दावत थी। सारे मेहमान 2 जानू बैठे, बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे ठगों का ग्रुप है। ये ठग क्या है? कदीम हिंदुस्तान में डाकुओं और कातिलों के ग्रोह में शामिल लोग ठग कहलाते थे। हम सब भी बैठ गए। एक बड़ी सैनी में बिरयानी का अहराम मिस्र बना हुआ था, जिसके ऊपर एक देगची शोरबे की उंडेल दी गई। यानी एक बड़ी सैनी में, एक बड़ी प्लेट में बिरयानी इतनी भरी गई कि वो ऐसा मुसल्लसनुमा बन गया, अहराम मिस्र। जिसके अहराम मिस्र, मैंने आपको पहले बताया कि मिस्र में जो है मुसल्लसनुमा जो ऐसी पत्थरों की सीलें बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी, उसको अहराम मिस्र कहा जाता है, या अजायबात में से है। जिसके ऊपर एक देगची शोरबे की उंडेल दी गई, पूरी देगची जो उसमें उंडेल दी गई सालन की। लोग सैनी पर टूट पड़े, बर्तन पर, खाने के बर्तन, और बराह रास्त दस्त बदन हो गए। बराह रास्त दहन यानी मुँह, दस्त यानी हाथ, यानी हाथ अपने मुँह में डायरेक्ट डालना शुरू कर, खाना शुरू कर दिए। हमारे दोस्त चुपचाप बैठे रहे, अरे ये क्या है? फ़ौरन खाना शुरू भी हो गया। मेज़बान तो उन्हें देखकर खामोश रहे, लेकिन एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी, ऐसा खा रहे थे कि उनके चावल जो उनकी दाढ़ी पे पूरी गिर गई थी और पूरी माला बन गई थी। और शोरबा गंगा जमनी खिजाब की बाहर दिखा रहा था, और शोरबा भी उनकी दाढ़ी पर जो है खिजाब की बाहर दिखा रहा था। ख्वाब से सर उठाए बगैर बोले, खाओ सेठ साहब, आप क्यों नहीं खा रहे? खाओ, नहीं तो एक बंदे का माल ज़ाया होगा, जिसने दावत दी उसका माल ख़राब हो जाएगा, खाइए आप, खाइए। दोस्त बोले, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन दूसरे की जान भी तो ज़ाया होगी। वहाँ के, देखिए अगला पैराग्राफ, वहाँ के ज़माने क़याम में, अब ये अगला वाक़या है। ज़माने क़याम, क़याम के दौरान, देखिए ये हमज़ा इजाफ़त है, यहाँ एक लफ्ज़ लाया गया, इसको ज़रा गौर से देखिए। ज़माने क़याम, हमज़ा इजाफ़त कहते हैं, ये भी 1 मार्क्स का आता है। क़याम के ज़माना, क़याम का ज़माना। वहाँ के ज़माने क़याम ही में एक और जगह से दावतनामा आया। अब देखो दावत आती है। हमारे मेज़बान वहाँ के मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद तरीन लोगों में से थे। मेज़बान जो दावत देता है, जिसके घर में हम जाते हैं खाने के लिए, वो मेज़बान, और हम जो है मेहमान। मेज़बान वहाँ के मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद तरीन लोगों में से थे। हम ड्राइंग रूम में पहुँचे तो दिन को तारे नज़र आने लगे। कितना खूबसूरत ड्राइंग रूम, हॉल जो है, ऐसी खूबसूरत, कीमती, पुरतकल्लुफ़ और नायाब चीज़ें एक साथ देखना नसीब होती थी। अलबत्ता उनका तज़किरा सुनाया तिलिस्म होशरुबा में पढ़ा था। अब ये तिलिस्म होशरुबा क्या है? तिलिस्म जादू, होशरुबा दिल, होश उड़ा देने वाली। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई किस्सा सुना था या पढ़ा था। ऐसा डाइनिंग रूम। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खाना ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म या लिबास फ़ाखिरा, कीमती लिबास, लिबास फ़ाखिरा कीमती लिबास, या मलबूसात औरूसी, या आरूसी भी बोल सकते हैं। औरूस यानी दुल्हन, मलबूसात यानी दुल्हन के मलबूसात कपड़े, मलबूसात कपड़े, मलबूसात औरूसी में लाया जाता कि ये तय करने में दुश्वारी होती कि उन पर हमला किया जाए या उनकी इबादत की जाए या खड़े होकर तराना गाया जाए। इतने लिबास, बेहतरीन लिबास में लोग देने वाले लोग। दूसरी मुसीबत ये कि किस आले से किस चीज़ पर हमला किया जाए। चम्मच अलग अलग किस्म के, किस चीज़ से जो है लिया जाए। परेशान हो गया मुझसे, इसलिए कि जान लेने के लिए तो आप आज़ाद हैं, और जो आला चाहे शौक़ से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खानों के लिए मखसूस आलात मुकर्रर है। चावल के लिए अलग चमचा है, सालन के लिए अलग चमचा, अचार के लिए अलग चमचा, पानी पीने के लिए गिलास, मीठा खाने के लिए कटोरी, हर चीज़ के लिए अलग अलग आलात होते हैं। तीसरी मुसीबत ये कि जो खाना पेश किया जा रहा था उसके दूसरे अजीज़ व अकारिब, अजीज़ रिश्तेदार, करीबी लोग, अकारिब अकरब से बने, अकारिब अकरब की जमा, रिश्तेदार,
न मालूम कौन कौन और थे जिनकी अदम मौजूदगी में, यानी अदम यानी गैर नहीं, जिनकी अदम मौजूदगी में यानी गैर मौजूदगी में खाने को हाथ लगाना पड़ा। बहुत सारे लोग अभी पहुंचे नहीं थे, गंवारपन होता हाथ लगाना। मेज़बान को मुस्कुराने और खामाखा, और इसके जो वाव जो है साइलेंट है, खामाखा अखलाक बरतने से फुर्सत कहाँ कि वो कुछ बताएं या हम पूछ सकें। बैरों को देखिए, बैरों यानी जो वेटर होते हैं, जो देने वाले, तो ज़ीरा बख्तर जो है, जो जंगों में जो ऐसा लिबास पहना जाता था लोहे की जंजीरों का कि उससे तलवार के जो है वार नहीं लगते थे, ऐसे, और 4 आईने लगाए हुए इस तौर पर मसरूफ़ कार थे। देखिए यहाँ ज़ेर इजाफा था, मसरूफ़ कार यानी काम में मसरूफ़ थे, जैसे बाज़ नालायक और बद दिमाग इम्तिहान के हॉल में उम्मीदवारों की निगरानी करते हैं। इस किस्म के बैरों का गौर से मुताला किया जाए तो कुछ वहम सा होने लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने यूनिफॉर्म या पेटी ठप्पों में कोई पेश कब्ज़ भी छुपाए हुए हैं। खाना था कि चला ही आ रहा था। हमने भी छुरी इस तौर पर पकड़ रखी थी जैसे किसी कलम। पेश कब्ज़ कहते हैं खंजर को, है ना, एक लफ्ज़ गुजरा यहाँ पर। कोई पेश कब्ज़ भी, खंजर भी छुपाए हुए हैं अपने यूनिफॉर्म में, पेटी ठप्पों में, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस हो रहा था। खाना था कि चला ही आ रहा था, बस खाने पे खाना, ये डिश वो डिश, अलग अलग मुख्तलिफ डिश। हमने भी छुरी इस तौर पर पकड़ी थी कि जैसे किसी कलम तराश चाकू से गेंडे की कुर्बानी करने वाले हों। बस कलम उस जो है छुरी और पकड़ से जो है बस खा रहे हैं, अलग अलग आइटम आ रहे हैं। कांटा हमारे हाथ में ऐसा मालूम होता था जैसे प्लेट पर कोई केकड़ा मुसल्लत है, कांटे के ज़रिए से खा रहे थे। खुदा खुदा करके खाना ख़त्म हुआ, कॉफ़ी आई। अब खाना ख़त्म हुआ, अब उसके बाद जो है कॉफ़ी आई, बग़ैर दूध या शक्कर के। उसमें दूध नहीं, शक्कर नहीं, ऐसी कॉफ़ी। ऐसा मालूम होता था जैसे तंबाकू का गिल पीस कर गर्म पानी मिला दिया गया। या नादिर शाह के इस्लाह मैदा पेट के कहते हैं के लिए इमल्ताज़ का मुसहिल जाम बिल्लूरी में पेश किया गया है। मुसहिल जुलाब की दवा, जाम बिल्लूरी एक शफ़ाफ बर्तन में पेश किया गया, ऐसा लग रहा था। बहुत ही साफ़ और शफ़ाफ बर्तन में जो है, गिलास में जो है वो जो है कॉफ़ी पेश की गई। बिल्लूरी साफ़ और शफ़ाफ, ऐसा लग रहा था कि कोई जुलाब की दवा है। मुसहिल जाम, जुलाब की दवा। मुश्किल ये है कि कॉफ़ी से इनकार कीजिए तो बाज़ मेज़बान खफा होते हैं, नाराज़ होते हैं। मेज़बान जिसने दावत दिया है, मेहमानों को जिसने बुलाया है। चलिए अगली बात देखिए। फ़र्ज़ कीजिए किसी रईस के यहाँ दावत हुई। रईस यानी अमीर शख्स। वो खाना इस तौर पर खिलाएगा गोया मेहमान की 7 पुश्तों तक को नवाज डाला। इतने आइटम, इतनी चीज़ें, इतने लोग। कोरमा हर दावत में मिलता है और मामूली से मामूली लोग भी अपने घरों में खाते हैं कोरमा सालन। लेकिन रईस के यहाँ का कोरमा कुछ और ही होता है। अदाए ख़ास से फरमाएंगे, मौलाना कहिए कोरमे से भी शौक़ फरमाया, यानी मौलाना साहब खाए? जी हाँ शुक्रिया, माशाअल्लाह, अल्लाह ने जो चाहा, माँ यानी जो, शाह यानी चाहना, अल्लाह ने जो चाहा फरमाएंगे। साहब ऐसा हुलवान यानी बकरी का बच्चा, हुलवान दिल्ली भर में ना मिलेगा, पूरी दिल्ली में ना मिलेगा। बकरी के बच्चे का जो है सालन उन्होंने बनाया था। बादाम पर पला था, यानी उस बकरी के बच्चे ने जो है बादाम खाया था। ज़रा बूटी की खस्तगी पर नज़र डालिए, कितना सॉफ्ट नर्म। सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है। क्यों नहीं, इरशाद होता है, हाँ खूब खाइए मौलाना साहब कहते हैं, बहुत है जी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगली लाइन। हाँ खूब सैर होकर खाया। नहीं आप तकल्लुफ़ करते हो, क्या कह रहे हैं रईस जो खिला रहे हैं? अरे नहीं आप जो तकल्लुफ़ कर रहे हैं, सैर होकर नहीं खाया। फ़लाने चलो मौलाना को कोरमा और दो, चलो मौलाना को और दो कोरमा। लेकिन फलाने को पुकारेंगे और कोरमे का ऑर्डर इस तौर पर देंगे गोया मौलाना को पिटवा देने का इरादा है। इतना खिलाएंगे, कोरमा प्लेट में डाल देंगे और मौलाना से इरशाद होगा, मौलाना ये बावर्ची अब दिल्ली में अकेला रह गया। अब देखिए मौलाना साहब को बताया जा रहा है, ये बावर्ची ने जिसने बनाया दिल्ली में अकेला रह गया है। इसका हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। इसका दादा मामूली हजाम था, वालिद ने इसको खाना पकाना सिखाया। वो खुद खाने के बड़े शाइक थे। शाइक यानी शौकीन। अब इसका सानी यानी कोई दूसरा,
दूर दूर ना मिलेगा। यानी इतना बेहतरीन बनाता है, खाइए मौलाना साहब आप खाइए, बस मौलाना कोरमा खा लीजिए। ये चीज़ अब मादूम होती जा रही है ना, गायब होती जा रही है। यानी आप खा लीजिए जितना खा सकते हैं, बाद में ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। गर्ज मौलाना को इस शफ़क़त और तपाक, शफ़क़त और तपाक से, शफ़क़त यानी मेहरबानी से, शफ़क़त देखिए लफ्ज़ जो ज़रा गौर से सुनिए आप लोग, शफ़क़त है और तपाक यानी पुरजोश तरीके से, शफ़क़त मेहरबानी और तपाक पुरजोश तरीके से खिलाएंगे, गोया किसी नाबीना हाफिज़ को खिला रहे हैं। चलिए अगली बात देखते हैं अभी क्या है। दूसरा पैराग्राफ, दूसरी आफत मुलाहजा हो। देखिए मुलाहजा, बाज मेज़बान, मेज़बान यानी कि जो खाना खिला रहा है, हिमाकत और मोहब्बत के सिलसिले में इसरार करते करते खाना आपकी प्लेट में डाल देंगे और फरमाइश करेंगे खाइए खाइए मेरे सर की कसम खाइए, ले लीजिए। हालांकि इस वक्त जी यही चाहता है कि प्लेट सर पर मार लीजिए, गरीबान फाड़ कर कहीं भाग जाइए। कितना खाना खिला रहे हैं, ऐसा लगता है बस यहाँ से भाग जाओ गरीबान फाड़ कर। गरीबान किसे कहते हैं? अपने कपड़े का जो गर्दन की तरफ का जो हिस्सा होता है, उस कपड़े को उस हिस्से को गरीबान कहते हैं। ऐसी दावत से मुझको कल्बी नफरत है, कल्ब दिल, दिली नफरत है, जहाँ मेज़बान यानी जो खाना खिला रहा है बार बार खाने के लिए इसरार करे, तकल्लुफ़ करवाए, अरे ये लीजिए, बोटी लीजिए, ये मीठा लीजिए, ये सालन लीजिए, ये कचूमर लीजिए। ऐसे खानों से मुझे कल्बी नफरत है, मुसन्निफ़ कह रहा है। और अपने हाथ से मेरी प्लेट में खाना रख दे और कहता ये रहे कि आपको खाना पसंद नहीं आया, आपको ये पसंद नहीं आया, आप लीजिए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जो है इसरार करते रहते, ये खाइए, ये लीजिए। सामने वाले वो देखते नहीं भाई उसकी कितनी हाजत है खाने की, बस खिलाते रहते। आपके लिए कुछ इंतज़ाम ना हो सका भाई, जल्दी में यही दाल दलिया हो सका। और क्या कह रहे, अरे भाई सादा खाना है खा लीजिए, दाल दलिया ना सादा खाना। आपने कुछ भी तो नहीं खाया। अब क्या कह रहे हो, बेचारे शख्स ने खाना खाया, कहते कुछ भी नहीं खाया आपने तो खाना। हालांकि इसकी नीयत ये होती है कि मैं कहूँ कि ऐसा खाना मुझे तो क्या मेरी 7 पुश्तों को नसीब हुआ और ना होगा। और आपने जिस मुरव्वत और ईथार का, ईथार यानी कुर्बानी का सबूत दिया है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। यानी आपने इतना खाना खिला दिया, इतने खाने खिला दिया आपने कि ऐसा लगता है इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलेगी। फिर भी वो क्या कहते हैं, अरे आपने खाना नहीं खाया, आपको पसंद नहीं है क्या? अब देखिए अगली बात मुसन्निफ़ क्या कहने जा रही है, जरा देखिए गौर से सुनिए और आप स्क्रीन पर भी देखिए। बाज़ दावतों में अजीब किस्म के बदतमीज़ों से साबिका पड़ता है। क्या कैसे कैसे लोग होते हैं, बाज़ खाना नहीं खाते, कुछ लोग जो है ना मुंह में जूतियाँ चटकाते हैं। जूतियाँ चटकाना यानी कि मुंह में मुख्त आवाज़, खाने की अलग अलग आवाज़ें करते हैं, ऐसी आवाज़ें जो करते रहते हैं तो सामने वाले को बहुत नागवार गुजरता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सारी उंगलियां सालन में डूबे देंगे और क्या करते हैं बाद में रोटी पर जो अपनी उंगलियां साफ करते हैं, जो सारी उंगलियां सालन में डुबो देंगे और मुंह में लुकमे की पजीराई इस तौर पर करेंगे जैसे सर्कस के घोड़े को चाबुक लगाते हैं। यानी लुकमे को मुंह में ऐसे घुमा घुमा के खाएंगे, ऐसा लगता है कि कोई सर्कस में घोड़े पर कोई चाबुक मार रहा है, ऐसा मुंह में जो है निवाले को घुमाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बदहवास होकर बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लेट में ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ले लेते प्लेट में, अरे ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे। आजकल बुफे सिस्टम होता है तो उसमें जो है कचूमर ले लेंगे, पापड़ ले लेंगे, अचार ले लेंगे और पता नहीं क्या क्या, सालन, चावल, दाल, पूरी, हर चीज़ ले लेंगे। और खाते क्या है, थोड़ा खाएंगे और बकिया को घंगोल कर छोड़ देंगे। डोंगे में से बोटियां चमचे से निकालने के बजाय टटोल कर, कभी अक्सर होता है शादियों में हम जो है देखते हैं डोंगे में किसी ने लाया गोश्त तो उसमें से टटोल कर गोश्त जो है उंगलियों से निकालेंगे। कभी प्लेट में निकाल ली हुई बोटियों को फिर डोंगों में डाल देंगे, हड्डियाँ जो रहती है डाल देते। पानी पियेंगे तो मालूम होगा। अब देखिए पानी पीने की मुसन्निफ जो कैफियत बयान कर रहा है, पहले तो बोटियों की कैफियत बयान किया है, अब जो पानी पीने की कैफियत देखिए, ज़रा गौर से देखिए। गोया भरी बोतल हलक में उंडेली जा रही है, पानी ऐसे पीते हैं ऐसा लग रहा है कि बस हलक में उंडेली जा रही है बोतल और गले से कुल मीना का काम ले रही है। कुल आवाज़ आती है, गड़ 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 कुल पानी पीने की आवाज़। ऐसा गिलास में जो है कोई जाम या पानी डाला जाता है उसमें पानी की आवाज़ आती है, ऐसा गले में उनकी आवाज़ आती है। कुछ लोग चपाती के हाशिए तोड़ कर दस्तरखान पर अंबार लगा देंगे और कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी खाते हैं उसके किनारे जो है तोड़ कर दस्तरखान पर रखते रहते हैं, अंबार लगा देंगे। सनी हुई उंगलियां रोटी से पोंछेंगे और जो उंगलियों पे सालन लग गया है तो उसको क्या करते हैं, रोटी पे साफ करते हैं, रोटी पर साफ कर लेते हैं।
और फिर क्या करते, जब पेट भरता है उनका, अच्छा खूब खा लेते तो डकार लेते, ओ बड़ी बड़ी डकार लेते, ओ जैसे दूसरे के दस्तरखान पर नहीं, अपनी चारपाई पर बैठे, ये नहीं देखते हुए हम दूसरे के यहाँ खाने के लिए गए। चलिए अभी जो है यहाँ पर कुछ अल्फाज आए हैं, बहुत अच्छे अल्फाज है, आप लोग इसे ज़रा गौर से देखिए स्क्रीन पर और जहन में रखिए। पहला लफ्ज़ है नाश्ता, सुबह खाना। दूसरा है ज़ोहराना, दोपहर का खाना। अक्सर जो है हम दोपहर खाने को ज़ोहराना, अच्छी उर्दू में जो कहा जाता है ज़ोहराना, जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं दोपहर खाना कहते हैं ज़ोहराना, इंग्लिश में कहते हैं लंच। असराना, शाम की चाय, नाश्ता। रात के खाने को कहते हैं इशाइया, रात का खाना, डिनर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, पूरा सबक जो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोगों जो है पूरे सबक का मुताला किया, एक एक जुमलों को जो है हमने गौर से सुना और उसे समझा। पूरे पैराग्राफ को एहराम मिस्र के मुतालिक हमने जाना, ठग के मुतालिक हमने जाना, और जो है मुसन्निफ़ ने जो है मुख्तलिफ़ दावतों में शरीक होता है वो, वहाँ कैसी कैफ़ियतें होती है खाने वालों की और उनकी खुद की और दूसरे लोगों की, उसको उन्होंने बहुत ही मज़ाहिया और लुत्फ़ अंदाज़ में बयान किया। हम लोगों ने अल्फाज के मानी देखा, उसको समझा, नए अल्फाज के मानी, और शुरू में हमने पस मंज़र जाना कि इसमें मुसन्निफ़ ने किन बातों का जिक्र किया है। दावत मुख्तलिफ़ जगह पे जो खाता है मुसन्निफ़ या हम खाते हैं तो किस तरह के लोग होते हैं, उसका पूरा इसमें उन्होंने ज़िक्र किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक बहुत बेहतरीन अंदाज से समझ में आ गया होगा, नए अल्फाज के मानी भी आपको मालूम हो चुके। अब आपको जो है इसके मुतालिक पैसेज आएगा, इक़्तिबास, नसरी इक़्तिबास, तो आप जो आसानी से जवाबात तहरीर कर सकते हैं। आपसे ये इल्तिजा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है, और जो है कमेंट्स कीजिए, और जो है नहुम के तलबा व तालिबात तक पहुँचाइए, असातिज़ा किराम तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा व तालिबात और असातिज़ा किराम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।